सारे के सारे एआई वाले यही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 2 से 3 सेकंड में ऐसा हुक लाइन बोलो ताकि बच्चे आपके साथ जुड़े रहें। यार मुझे बच्चों को हुक लगाना नहीं सिखाना है, मुझे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखानी है। तो चलो बेटा, अगर आप क्लास 10th में हो और आप भी ऐसी गलती करते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय sin 30 tan 30 sin 60 की वैल्यू भूल जाते हैं, तो अगर आपको भी ये सारी गलतियां होती हैं तो आप को आज मैं ऐसा 30 सेकंड ट्रिक समझाने वाला हूं कि 30 से 40 सेकंड में आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके बोर्ड एग्जाम के दिन आप यहाँ पे अपनी कॉपी में बना सकते हो, जिससे कि आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे। जिस बच्चों को यहाँ पे ये टेबल नहीं याद होती है तो 2 से 3 मार्क्स कट जाते हैं, बट आज हम ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे 1 मिनट से कम समय में यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है साइन, आपको देखो 0 डिग्री दे रखा है, तो आपको पता है जीरो कितना भी बड़ा हीरो जीरो के साथ टकराएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो साइन 0 सीधे सीधे आप 0 कर लो। लेकिन उसके बाद ये 4 आपको एंगल दे रखे हैं यहाँ पे, इन चारों एंगल में जो 30 डिग्री है रूट के अंदर इसको रखो। चारों एंगल में पहला एंगल है ये फर्स्ट एंगल आउट ऑफ 4, ये रूट 1/4 हो जाएगा। ये फोर्थ एंगल जो है, ये चारों एंगल में सेकंड एंगल है, सेकंड बाई 4 हो जाएगा 2/4। ये फोर्थ एंगल में, चारों एंगल में थर्ड एंगल है तो 3/4। ये चारों एंगल में चौथा एंगल है, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ एंगल। या आप इसको रूट में ले लो, देखो रूट 1/4 करोगे परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका 1/2 हो जाएगा। देखो रूट के अंदर ये आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट रूट 2 ऐसे ही रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये रूट 3/4 करोगे, रूट 3 आपका नॉन परफेक्ट है, 4 को आप बाहर ले आओगे 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसल आउट होगा 1 में, और रूट 1 की वैल्यू होती है 1। और देखो जो साइन की वैल्यू है ना, सीधे कॉस की वैल्यू यहाँ पे उलट के लिख दो, जो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से और ये वैल्यू इधर कर दो आप। तो बस यहाँ पे इसको आप 1 कर दो, cos 0 1, फिर इसके बाद से रूट 3/2, फिर आपका 1/2, फिर आपका ये 1/2 और ये आपका 0। और जैसे आपका साइन और कॉस मिल गया तो मान लो कि आपकी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ड्रॉ किया गया है, आप इसको बस डिवाइड कर दो। साइन बाई कॉस आपको पता है कि साइन बाई कॉस आपका यहाँ पे tan होता है, और 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, और 1 बाई नॉट डिफाइंड आपका 0 होता है। देखो इसको डिवाइड करोगे 0/1 हो जाएगा आपका 0। इसको आप डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसल आउट होगा, ये हो जाएगा 1/√3। ये आप कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे आप 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, √3 हो जाएगा, और 1/0 आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो, और जो tan आया ना, tan को आप tan को उलट के कॉट में लिख दो, इनफाइनाइट से इधर आप यहाँ पे रिपीटेड कर दो, या इनफाइनाइट दैट इज नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और फिर उसके बाद 0। देखो फिर कॉसेक पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 करोगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1 या फिर 2 हो जाएगा। 1/√2 को रेसिप्रोकल करोगे √2 या फिर √2/1। ये रूट यहाँ पे √3/2 है, रेसिप्रोकल करोगे न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। और जो आपका कॉसेक है ना, बस सेक को आप उलट के लिख दो, इधर 1 कर दो, इधर 2/√3 कर दो, इधर √2 कर दो, जो आपके यहाँ 2 आया, फिर नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन कर दो। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के लिए, देखो अगर ये टेबल बनाना सीख गया और आपको अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के लिए आप वृंदावन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन शॉर्टकट और ट्रिक्स मैं आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए समझाऊंगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।